हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कुछ फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो देख लेते हैं। जो पहला फार्मूला क्या है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। और इसमें दो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं कि इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट से शुरू हुआ है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन उस कंडीशन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, जीरो। एंड द सेकेंड केस, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट और ब्रेक्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, देन उस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू जीरो, है ना। कोई बॉडी अगर रेस्ट में आके रुक गया है, ठीक है, या ब्रेक्स लगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी से का जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, क्या है, डायमीटर है 200 मीटर, 200 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। तो एक एथलीट्स है, एक कंप्लीट राउंड लगाने में इसको 40 सेकेंड लगता है। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अब इसमें ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कब क्या ये तब पूछा है जब टाइम क्या हो रहा होगा, 2 मिनट 20 सेकेंड, जब टाइम क्या हो रहा होगा, 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर सेकेंड में बदले तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट इक्वल टू 120 प्लस 20, तो 140 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 140 सेकेंड में डिस्टेंस क्या रहा होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक राउंड लगाने में कितना 40 सेकेंड लगता है। तो सिंस इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन 40 सेकेंड एथलीट्स कंप्लीट्स वन राउंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एथलीट्स कितना राउंड कवर करेगा, 1/40 राउंड, ठीक है, 1/40 राउंड इन 140 सेकेंड, क्योंकि हम लोग को 140 सेकेंड ही तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड कवर कर रहा होगा, 140 इंटू 140, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 7, ये 2 राउंड, तो 7/2 मतलब कितना हो गया, 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड मतलब ये 3.5 राउंड लगाएगा एक एथलीट, ठीक है। तो 3.5 राउंड लगाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, देखिए एक राउंड मीन्स क्या होगा, अगर कोई है ना एथलीट यहाँ से शुरू किया, एक राउंड लगाया, मतलब इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, है ना, ये पूरा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा एक राउंड बराबर। तो यहाँ तो कितना राउंड लगा रहा है, 3.5 राउंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट कितना हो जाएगा, 3.5 राउंड इंटू इसका सरकमफेरेंस 2πr। तो यहाँ पे डायमीटर 200 है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 100, ठीक है। तो ये 7 से कट गया, 0.5 बार में, पॉइंट हटेगा नीचे 0, तो 0 से 0 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 मिनट, ठीक है। तो 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 और ये 22 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2200 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2200 मीटर। तो डिस्टेंस तो निकल गया। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, यहाँ पे 3.5 राउंड लगाया, मतलब 3 कंप्लीट राउंड लगाया, 3 कंप्लीट राउंड लगा के यहाँ पे रहा होगा। तो एक आधा राउंड लगाया, 0.5 मीन्स हाफ राउंड, तो हाफ राउंड क्या रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट रहा होगा, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, इसका डायमीटर तो होगा, है ना,
डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसका फाइनल पोजीशन यही है और इनिशियल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या है 200 मीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन एथलीट क्या होगा 200 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इसका डायमीटर ही होगा, इनिशियल यहाँ पे और फाइनल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन इंड ए टू अनदर इंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ठीक है। एक रोड है 300 मीटर का, ये 300 मीटर का रोड रहा होगा, ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ठीक है। 300 मीटर का ये रोड है। जोसेफ जो है जॉगिंग करता है 300 मीटर ए से बी तक इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको कितना टाइम लग रहा होगा 2 मिनट 30 सेकेंड यहाँ पे समय लग रहा है ए से बी तक पहुँचने में। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर, और फिर क्या होता है ये वापस यहाँ से बी पॉइंट से वापस 100 मीटर ये वापस आता है, ठीक है, ये पॉइंट सी पे 100 मीटर, और इसमें इसको समय कितना लग जाता है 1 और मिनट लग जाता है। ये तो लगता ही है, उसके अलावा भी 1 मिनट समय लग जाता है 100 मीटर तक आने में, पॉइंट सी तक आने में। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन पूछा है कि जब ए से बी तक जाने में इसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या रहा होगा, और जब ए से सी तक में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो पहले ये ध्यान देना होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग को निकलता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस बेसिस पर ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए में सॉल्व करेंगे। ए में जो है स्पीड फ्रॉम है ना, स्पीड यहाँ पे निकालेंगे, स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी में स्पीड क्या रहा होगा, तो ए से बी का क्या फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है, ए से बी का डिस्टेंस है 300 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस क्या है 300 मीटर, और इसमें टाइम क्या लगा है 2 मिनट, टाइम क्या लगा है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो ये सेकेंड में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 और ये 30, 150 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो गया 150 सेकेंड, ये है मीटर, तो ये 150 ये 300 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी पॉइंट ए और बी का क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और बी का क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ए से बी का क्या होगा, दोनों तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या हो जाएगा 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम है तो टाइम तो सेम ही है 150 सेकेंड। तो यहाँ भी जो हो गया क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी ए से बी पॉइंट का बिल्कुल क्या हो गया, सेम हो गया। अब नेक्स्ट बी में निकालना है क्या, स्पीड और वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट जो है सी पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, स्पीड जब ए से सी तक पहुंचा, तो ए से सी स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस का बात होगा। तो डिस्टेंस यहाँ 300 मीटर, 100 मीटर लौटा, तो कितना मीटर हो गया 400 मीटर, ठीक है। तो ये 400 मीटर तो इसका डिस्टेंस हो गया, और टाइम क्या लगा, टाइम 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा,
तो जहाँ पे 150 लग रहा था तो 60 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा मतलब कि 60 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, ये 210 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दो 210 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। तो ये टाइम हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया 40/21। फर्दर इसको अगर डिवाइड करके देखते हैं, कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, 21 9 1 अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 से 9 से चल जाए। ठीक है, 189, तो 1.9 लिख सकते हैं क्या, 1.9 लगा होगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड रहा होगा। ठीक है, 1.9 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड रहा होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। वेलोसिटी क्या, तो वेलोसिटी क्या बात होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब ए और पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी का है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ से देख रहे हैं 100 मीटर तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो ये 200 मीटर ही बचा है। ठीक है, यहाँ से ए से सी का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, ये 200 मीटर ही रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यही होता है। तो ये 200 मीटर, तो फाइनल क्या हो गया, यहाँ पे आपका इनिशियल और ये इसके लिए फाइनल पोजीशन, तो इसके बीच का दूरी क्या हो गया, 200। तो ये 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर, और टाइम तो उतना ही लगा होगा, टाइम 210 सेकेंड। ठीक है, कैंसिल करेंगे। और यहाँ पे जो है 20/21, तो 20 से यहाँ से 20 को 21 से डिवाइड दे लेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 200, 9 टाइम्स 189, तो ये 0.95 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, 0.95 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन बस यही मेनली ध्यान देना है कि जो स्पीड और वेलोसिटी का जो मेन जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the speed of Abdul's trip? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब्दुल है। ठीक है, अब्दुल जो है क्या हो रहा है कि वो अपने घर से स्कूल जाता है। मान लेते हैं ए उसका घर है और बी उसका स्कूल है। ठीक है, तो ए से बी तक जाता है ना, जब स्कूल जा रहा होगा तो ये 20 km/h के स्पीड से गया है। लेकिन जब वो लौटा है तो ट्रैफिक कम रहने के चलते 30 km/h का स्पीड रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो ये बताना है कि बताइए कि भाई उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए पहले तो यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए, पहले तो डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस, तो ए से बी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं x। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी x किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x किलोमीटर रहा होगा। ठीक है, तो जब a से b तक गया तो उस समय टाइम क्या लगा होगा, इसको मान लेते हैं टाइम जो है t1 लगा होगा। जब वो a से b गया होगा, a to b, तो टाइम a से b तक क्या लगा होगा, तो टाइम डिस्टेंस बाई क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये इतना लगाओ, ये इतना आवर। और जब लौटा होगा उसके लिए टाइम t2 मान लेते हैं। तो b to a,
बी से ए जब आया होगा स्कूल से घर, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर के स्पीड से आया होगा, तो इतना लगा। तो अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस क्या है, x गया और x किलोमीटर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x किलोमीटर। टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है, ये तो होगा t1 प्लस t2। तो यहाँ पे t1 क्या है, यहाँ पे t1 क्या है, t1 है x/20 और t2 है x/30। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, t1 है x/20 और t2 है x/30। तो यहाँ पे क्या है, 2x कैलकुलेट कर लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 600, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 20x, बस अब कैलकुलेशन बच गया, 600 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 30 प्लस 20 50x, और ये 600, x कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये अभी 2 रहने देते हैं, तो 5 से ये 12 कैंसिल, और ये हो गया 12 दूनी 24, तो 24 मीटर पर सेकेंड, यही एवरेज स्पीड रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, उस बेसिस पे ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक मोटर बोट है, स्ट्रेट लाइन में उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक मोटर बोट है, स्ट्रेट लाइन में उसका मूवमेंट हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन कितना समय के लिए रहा है, ये एक्सेलरेशन 8 सेकेंड के लिए ये रहा है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अब ये जो है यहाँ पे हाउ फार मीन्स कितना दूर वो गया है, इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंस बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। ए दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, ठीक है, और ए से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एस के लिए क्या करेंगे, पहले तो भी पता करना होगा, है ना, भी यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकता है, तो b इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u तो यहाँ पे 0 है, a है 3 और टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो ये हो गया 8 3 24, तो ये भी क्या हो गया 24 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एस आराम से निकाल सकते हैं, या भी निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एस हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि ये मालूम है, t मालूम है, आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ut, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, तो हाफ एक्सेलरेशन क्या है 3 और t स्क्वायर, टाइम कितना है 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, तो 2 से 4 बार में, ठीक है, 8 3 24 और 24 चौके 96, तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल टू 96 मीटर, x इज इक्वल टू 96 मीटर, ठीक है, s इज इक्वल टू 96 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, ड्राइवर ऑफ ए कार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, another driver going at 34 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper plot the speed versus time graphs for two cars, which of the two car travel farther after the brakes were applied. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक ड्राइवर है जो कि
है ना 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है, तो वो ब्रेक्स लगा रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और गाड़ी जो है 5 सेकेंड में रुका। फिर एक और है जो कि 34 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और उसका ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकेंड के बाद गाड़ी रुकती है। ठीक है, तो ये बताना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है दोनों, है ना। स्पीड और टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मान लेते हैं टाइम का और ये है स्पीड का रहा होगा मीटर में। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है इसमें। तो अब इसमें ये देखेंगे, तो पहले यहाँ मान लेते हैं ये ओरिजिन ये रहा होगा, है ना 1 2 या 2 का अंतर ले लेते हैं। कितना कितना सेकंड है यहाँ पे 5 सेकंड। दो 4 6 8 और ये 10। ठीक है, तो पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से ये हम लोग एक्सिस सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 52 किलोमीटर है ना। कार 1 जो है कार वन का स्पीड कितना है, कार 1 का स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको जैसे अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा 5/18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सभी दूरी में ये 9 बार में 6 × 30 और 10। ये 9 से करेंगे। ये 130 हो जाएगा, ये 130। ठीक है, 9 9 तो 9 × 36 6 4 0 ये 14.4 है ना, 14.4 मान के चलते हैं। ये क्या है 14.4 मीटर पर सेकंड, 14.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अब इसका टाइम क्या है, टाइम है 5 सेकंड। कार 2 का अगर बात करते हैं, कार सेकंड का भी कितना है तो V1 और इसको मान लेते हैं V2। इसका कितना है 34 किलोमीटर पर आवर, 34 किलोमीटर पर आवर। तो 34 तो इसको मीटर पर सेकंड में इसको भी कर लेते हैं 17 और ये 9 85/9 85। तो ये 9.4 आया है ना, 9.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है 10 सेकंड टाइम है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे रहा होगा, है ना। तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट 5 सेकंड मतलब यहाँ पे 5 सेकंड में इसका क्या स्पीड रहा है 14.4 मीटर पर सेकंड। और ऊपर ले जाना होगा। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा जो स्केल है वो और बड़ा स्केल लेते हैं ना, ये स्केल जो है बड़ा ले लेते हैं। 4 8 12 14 ये ठीक है, 16 4 का डिफरेंस का स्केल ले लिया। ठीक है, तो 5 पे कितना है, 5 पे कितना है 14.4 तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हाँ। और 10 पे कितना है 9.4
9.4 समथिंग यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, ए बी सी, और ये पॉइंट मान लेते हैं डी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी कितना आगे बढ़ी है, गाड़ी कितना आगे बढ़ी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, एरिया जो कवर होता है, एरिया इसका निकाल लेंगे तो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ बहुत आसान से निकाला जा सकता है। चलिए, तो कार 1 के लिए है ना, कार 1 के लिए जो डिस्टेंस क्या रहा होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट। तो कार फर्स्ट के लिए 5 सेकेंड, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए ओ सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ सी, ये जो रीजन है, ठीक है, मिनट, ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, ये ए ओ सी, ये क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। तो डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ओ ए है, और हाइट क्या है, ओ सी है, ठीक है। तो हाफ इंटू ओ ए क्या हो गया 5, और ओ सी क्या हो गया, ओ सी 14.4, 2 से कट जाएगा, तो ये कितना, 2 × 5 = 10, 7 × 35 = 36 मीटर। कार 2 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कार 2 के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना रीजन, ये वाला, ये पूरा रीजन, ठीक है। तो ए ओ बी डी एरिया कवर्ड बाय इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, ओ डी हो गया, और हाइट क्या हो गया, ओ बी हो गया यहाँ पे। तो हाफ इंटू ओ डी हो गया 10, और ओ बी क्या हो गया 9.4, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 8, और 2 × 7 = 14, तो ये हो गया 47 मीटर। तो देख रहे हैं कि कार 2 का है ना, ब्रेक लगने के बाद ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार 2 ट्रेवल फर्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। लिख देंगे देयरफॉर कार 2 ट्रेवल फार्दर देन कार 1, ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है, ये सरफेस रहा होगा, और इससे 20 मीटर के हाइट पर इससे कितना हो गया, 20 मीटर के हाइट पर एक बॉल को गिराया जाता है, ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ये हाइट कितना है, 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 20 मीटर, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हाइट है क्या है 20 मीटर। तो यहाँ पे u क्या रहा होगा, u तो 0 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ही हुआ होगा। जब बॉल गिराया गया होगा तो यहाँ पे u क्या होगा, कंसीडर होगा 0। तो यहाँ पे क्या निकालना है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, v निकालना है।
आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट करना है, क्या टाइम रहा होगा जब वो ग्राउंड को, कितने समय बाद वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे ए एस यू मालूम है, भी मालूम है, तो हम लोग इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो हमारे पास रिलेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू तो 0 है और 2a कितना है, a 10 और s कितना है 20, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल गिर रहा होगा। ठीक है, अब टाइम क्या होगा, तो टाइम के लिए सिंस वी नो दैट a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, है ना, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, v कितना है 20, u तो 0 हो गया और a कितना है 10, तो 20 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 मीटर, सॉरी 2 सेकेंड, टाइम तो है ना, तो ये हो गया 2 सेकेंड, मतलब ये जो बॉल है ये 2 सेकेंड में ग्राउंड को टच कर दिया होगा। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, यहाँ पे जो रेडियस है क्या दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ का मूवमेंट कर रहा होगा। टाइम कितना है 24 आवर्स, 24 घंटे लगाता है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, ये तो होगा डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब कि एक ऑर्बिट कंप्लीट ऐसा है, ठीक है, और ये रेडियस है आपका यहाँ पे 42,250 किलोमीटर, तो ये यहाँ से कंप्लीट एक राउंड लगाएगा तो ये सर्कमफेरेंस का एक राउंड लगाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 3.14 और रेडियस कितना है 42,250 डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये 24 आवर। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर देना है 2 से 12 बार में। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ मीटर में 1000 से इंटू कर लेंगे, और अगर सेकंड में करना है तो 60 इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, और अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा 2 से 6 बार में 1 5 7, 6 से ये कटता है, काट के देखते हैं इसको, 4 2 2 5 0, 6 7 42, 2 0 5 24, 6 नहीं कटता है, 36, 1.57 इंटू कितना आ गया 7041.66। ठीक है, 6 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो इसको अगर राउंड ऑफ अगर हम 2 मानते हैं तो है ना 1.57, इसको अगर 2 मान लेते हैं तो इंटू करते हैं तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और 1 1 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इतना किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मीटर पर सेकंड में भी इसका कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को इंटू कर लेंगे 1000 से, तो ये मीटर में बदल जाएगा, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो कोई है ना, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए।